इतिहास की सबसे रहस्यमयी रानी बिलकीस का जिक्र कुरान ए पाक में भी मिलता है। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी थी। बिलकीस का सल्तनत दक्षिण अरब से लेकर अफ्रीका तक फैला हुआ था। उनके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो सुनने में हैरत अंगेज लगती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो आधी इंसान और आधी जिन थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनके जेरे कब्जा जिन्नात भी थे जो उन्हें अपने कामों में लगाते थे, क्या वो वाकई किसी जिन्न से निकाह कर सकते थे? इस्लामी हकायक इस बारे में क्या बयान करते हैं? लेकिन ये किस्सा एक रानी से नहीं बल्कि एक छोटे से परिंदे हुदहुद से शुरू होता है। हुदहुद एक ऐसा परिंदा था जो लोगों की बातें समझता था और दूर दराज की खबरें लाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया करता था। इस छोटे से परिंदे ने एक ऐसी रानी की रहनुमाई की जो पहले सूरज की पूजा किया करती थी और फिर उसे इस्लाम का कबूल करवाया। यही वो पल था जब तारीख ने रुख मोड़ा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि इसी तरह की और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अगर आप तैयार हैं तो आइए इस मुबारक किस्से की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तुम्हें ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन किस्से सुनाते हैं जो हमने तुम्हारे पास इस कुरान के जरिए वही करके भेजे हैं, हालांकि इससे पहले तुम इनसे बेखबर थे। सूरह यूसुफ आयत 3। सैनिक जमा हो चुके थे और अपने सरदार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे थे। यह तारीख की सबसे अनोखी फौज थी जिसमें इंसान, जिन्न, परिंदे और दीगर जानवर शामिल थे। यहाँ तक कि हवा भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जहाँ चाहते वहाँ ले जाया करती थी। इंसानी फौज में पैदल और घुड़सवार सिपाही थे। जिन्नात की फौज इंसानी आंखों से ओझल थी। दुश्मनों के लिए यह फौज खौफनाक थी क्योंकि वे इनके कई अफराद को देख भी नहीं सकते थे। कुछ परिंदे और जानवर भी इस फौज का हिस्सा थे। शेर जानवरों के लीडर थे, फिर बाघ और दूसरे जानवर उनके मातहत। परिंदों में बाज, शाहीन और हुदहुद यानी हुपो शामिल थे। हुदहुद की जिम्मेदारी थी जासूसी करना। वो बहुत दूर तक उड़कर दुश्मनों की खबरें लाता और फौज को आगाह करता। इसी दौरान ये देखा गया कि हुदहुद गायब है। लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि अगर कमांडर आएंगे और देखेंगे कि हुदहुद मौजूद नहीं है तो शायद सजा भी मिल सकती है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने भी हुदहुद की गैर मौजूदगी को नोट किया। असल में हुदहुद उस वक्त सबा की रानी के इलाके में था। वो बहुत लंबा सफर तय करके वहां पहुंचा था क्योंकि उसे महसूस हुआ था कि वो किसी बहुत अहम खबर के पीछे जा रहा है। वो शहर के ऊपर एक ऊंचे पेड़ पर उतरा जहां से उसने गलियों, घरों, महलों और दरवाजों को देखा। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे लोग किसी खास तहरीक के लिए इकट्ठा हो रहे हों। उसने वहीं रहने वाले एक और हुदहुद से पूछा, हे खूबसूरत हुदहुद, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ क्या हो रहा है? दूसरे हुदहुद ने जवाब दिया, लोग रानी सबा से मिलने जा रहे हैं। वो एक जलसा करने वाले हैं जिसमें सब लोग सूरज को सजदा करेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस जासूस परिंदे को अब यकीन हो गया कि उसकी शंका सही थी। उसने पहले पहरेदारों को देखा, फिर उनके कमांडर और सिपाहियों को, और आखिर में रानी सबा को देखा जो अपने तख्त पर बैठी थी। वो तख्त से उतरी और लोगों की क़ियादत करते हुए आगे बढ़ी। उसने अपने हाथ उठाए और सूरज को सजदा किया। उसके साथ साथ तमाम लोग भी झुक गए। हुदहुद ने यह सब देखा और सोचने लगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम इस खबर पर कैसी रद्द अमल देंगे। वो फौरन वापस उड़ पड़ा। कई दिनों की थकाऊ परवाज के बाद वो उस मुकाम पर पहुंचा जहां फौज जमा थी। सारे परिंदों ने हुदहुद को घेर लिया। गुस्से में एक छोटी सी चिड़िया सबसे पहले बोली, तुम कहाँ थे? हमारे सरदार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे बारे में पूछा था। हमें उम्मीद है कि तुम्हारे पास गायब होने की कोई वाजिब वजह होगी। हुदहुद और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसने फैसला किया कि उसे फौरन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात करनी चाहिए। वह कांपते हुए नबी के तंबू की तरफ उड़ गया। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम खाना खा रहे थे। हुदहुद खिड़की से अंदर गया और खामोशी से मेज के एक किनारे पर बैठ गया। वह नबी के हाथों से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। सिर झुकाए, डर के मारे उसने धीरे से सलाम किया, फिर अदब से सिर उठाया, मगर उसकी नजरें सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखों से मिलने की हिम्मत न कर सकीं। लेकिन अब उसे पहले बोलना ही था। उसने अपने रहबर से बहुत कुछ सीखा था और जानता था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल जीतने का सबसे बेहतरीन तरीका है सच्चाई और साफ गोई। उसने कहा, मेरे मालिक, मैं आपके लिए एक दूर दराज की कौम की अहम खबर लेकर आया हूँ जिसके बारे में शायद आप अब तक नहीं जानते।
मैंने देखा कि सबा की एक औरत अपनी कौम की शहंशाहत करती है। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठती है और उसके पास वह सब कुछ है जो किसी भी सल्तनत को ताकतवर बनाने के लिए दरकार होता है। मगर अफसोस, मैंने देखा कि उसकी कौम अल्लाह की इबादत करने के बजाय सूरज को सजदा करती है। शैतान ने उनके आमाल को उनके लिए खूबसूरत बना दिया है। हुदहुद की बातें असरदार थीं। वो दिखा रहा था कि उसकी देर से वापसी की वजह वाकई एक अहम मिशन था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। देखते हैं वो लोग कैसे जवाब देते हैं। हुदहुद को एक मुहरबंद खत दिया गया और वो तेजी से सबा की सरजमीन की तरफ रवाना हो गया। जब वो वहां पहुंचा तो महल के बाग में एक दरख्त पर बैठकर रानी के कमरे की तलाश करने लगा। उसे एक बड़ा सा कमरा नजर आया जिसमें एक शानदार बालकनी थी। वो समझ गया कि यही रानी का कमरा होगा। खत को अपनी चोंच में दबाए हुए वो खुली हुई खिड़की से अंदर गया और छत की सजावट के पीछे जाकर छुप गया। उसने देखा कि रानी अपने बिस्तर पर सो रही है। उसके बाल तकिए पर बिखरे हुए थे और उसका चेहरा निहायत ही हसीन था। उसकी खूबसूरती देखकर हुदहुद को उसके लिए एक अजीब सा दुख महसूस हुआ। इतनी हुस्न, दौलत और ताकत के बावजूद भी कोई सूरज को क्यों सजदा करता है? उसने सोचा। शैतान ने इन्हें किस तरह गुमराह कर दिया। फिर वह सोचने लगा, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज इस कौम से लड़ेगी तो नतीजा क्या होगा? रानी बेशक ताकतवर है, मगर वह नबी की लश्कर को हरगिज नहीं हरा सकेगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज इस मुल्क पर आसानी से कब्जा कर लेगी। हुदहुद सोचने लगा, क्या मैं अभी ये खत गिरा दूं या रानी के पूरी तरह जागने का इंतजार करूं? मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि इस खत में क्या लिखा है। सोचते सोचते अचानक वो खत उसकी चोंच से फिसल गया और रानी के बिस्तर पर जा गिरा। रानी ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने एक अजनबी खत पड़ा पाया। वो तुरंत इधर उधर देखने लगी, मगर कोई नजर नहीं आया। डरते हुए उसने खत को खोला और धीरे धीरे पढ़ने लगी। ये पैगाम है सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से, अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहमत वाला है। मैं तुम्हें एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता हूँ। मेरे सामने घमंड न करो, मेरे पास आ जाओ और सर झुका दो। रानी गुस्से में आ गई। उसने फिर से चारों तरफ देखा और सोचने लगी कि ये खत आखिर लाया कौन। उसने पहरेदारों को बुलाया और सख्त आवाज में पूछा, किसकी हिम्मत हुई मेरे कमरे में आने की? ये किया किसने है? पहरेदार हैरान रह गए। उन्होंने अर्ज किया, कोई भी रानी के कमरे में दाखिल नहीं हुआ। हम अपनी तलवारों के साथ चौकस निगरानी कर रहे थे। हम कसम खाते हैं कि किसी ने भी रानी के कमरे के करीब जाने की जुर्रत नहीं की। इस दरमियान हुदहुद एक छोटे से सुराख में छुपा हुआ सब कुछ सुन रहा था। रानी बिल्किस गुस्से में चिल्लाई, तो ये खत आया कहां से? उसने वह खत हाथ में उठाकर पहरेदारों को दिखाया। पहरेदारों ने अंदाजा लगाने की कोशिश की, मगर उनमें से किसी ने भी उस खत लाने वाले को देखा तक नहीं था। वो उलझन में थे और कुछ कहने के काबिल न रहे। रानी बिल्किस ने फौरन अपने सलाहकारों की आपात बैठक बुलाई। बैठक में रानी ने कहा, मेरे मशविरा देने वालों, मुझे एक बहुत अहम खत मिला है। ये खत सुलेमान की जानिब से है। वो इसकी शुरुआत करता है अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहमत वाला है। वो लिखते हैं, मेरे पास बगैर घमंड के आओ, सर झुकाओ। अब आप लोग बताइए हमें क्या करना चाहिए? एक सलाहकार ने कहा, इसका मतलब है कि सुलेमान चाहता है कि हम उसके सामने सर झुका दें। ये तो जंग की दावत जैसी लगती है। हमें मुकाबला करना चाहिए। दूसरे ने कहा, हम ताकतवर हैं, चलो अपनी ताकत दिखाते हैं और जंग करते हैं। ज्यादातर सलाहकारों ने जंग के हक में राय दी, मगर तभी एक समझदार बुजुर्ग सलाहकार ने पूछा, वो पैगाम लाने वाला कहाँ है जो ये खत लाया है? शायद वही हमें सुलेमान की असली नीयत समझा सकता है। रानी बिल्किस ने जवाब दिया, मैं नहीं जानती। जब मैं जागी तो ये खत मेरे बिस्तर पर पड़ा मिला। एक सलाहकार ने कहा, ये तो कुछ डरावना लगता है। मेरा मशविरा है कि हमें इंतजार करना चाहिए। अगर सुलेमान इस कदर अजीब और ताकतवर तरीके से बिना किसी नुमाइंदे के पैगाम भेज सकता है, तो कौन जानता है कि वो जंग में कितना ताकतवर होगा। रानी बिल्किस ने गहराई से सोचा और कहा, जब बादशाह किसी मुल्क पर हमला करते हैं तो उसे तबाह कर डालते हैं और वहां के इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं। मुझे डर है कि हमारे साथ भी यही हो सकता है। फिर उन्होंने मशविरा दिया, हम सुलेमान को एक तोहफा भेजते हैं, बहुत कीमती और शानदार। फिर देखते हैं कि उसका क्या जवाब आता है। किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया, इसलिए यह तजवीज मान ली गई। हुदहुद परिंदा यह तमाम बातचीत सुन चुका था। बैठक खत्म होते ही वह उड़ गया। रानी के राज्य में ऐलान किया गया कि एक शानदार तोहफा तैयार किया जाए, सोने और जवाहरात से, चाहे जितना भी खर्च आ जाए।
तोहफा ऐसा होना चाहिए जो सुलेमान अलैहिस्सलाम को खुश कर सके। दरबारियों ने कहा, सुलेमान एक ताकतवर और रौबदार शख्स है, सिर्फ कोई बहुत ही कीमती चीज ही उसे मुतमिन कर सकती है। हमारा मुस्तकबिल अब उसके रहम पर है। रियासत के माहिर कलाकार दिन रात मेहनत में लग गए। उन्होंने कई कीमती चीजों का इस्तेमाल किया। आखिरकार तोहफा तैयार हुआ। ये एक सोने की थाली थी, जिसके दोनों किनारों पर सोने और जवाहरात से बने 2 खूबसूरत भेड़िए थे। जब रानी बिल्किस ने इस हसीन और कीमती तोहफे को देखा तो वो बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने नुमाइंदों को तैयार होने का हुक्म दिया और तोहफा लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की तरफ रवाना होने को कहा। साथ ही अपनी फौज के एक कमांडर को भी भेजा ताकि वो जाकर सुलेमान की सैन्य ताकत का जायजा ले सके। रानी ने अपने नुमाइंदों से कहा, जाकर पता करो कि सुलेमान हमसे असल में क्या चाहता है और उसकी फौज कितनी ताकतवर है। उधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पहले ही हुदहुद के जरिए रानी की बैठक की तमाम बातें मालूम हो चुकी थीं। हुदहुद राज्य की सरहद पर उड़ते हुए रानी के नुमाइंदों के काफिले को देख चुका था और जल्दी से सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाकर उन्हें इसकी खबर दे दी। रानी बिल्किस तोहफे भेज रही थी, लेकिन उसका असल मकसद था सुलेमान अलैहिस्सलाम की मंशा और उनकी फौजी ताकत को जानना। इसीलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उनकी फौज पूरी तैयारी में रहे और रानी के नुमाइंदों के इस्तकबाल के लिए सफ में खड़ी हो। उन्होंने अपने आदमियों को भी रवाना किया ताकि वे इन नुमाइंदों से मुलाकात करें। सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक ही मकसद था, मैं चाहता हूं कि ये लोग मुझसे मिलने से पहले ही हार मान लें। रानी बिल्किस के भेजे हुए संदेशवाहक अचानक एक विशाल और हैरत अंगेज सेना के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने सैनिकों की गिनती करना शुरू की और यह भी देखा कि उस सेना में कितने तरह के जीव शामिल हैं। उनकी हैरानी की कोई हद न रही जब उन्होंने देखा कि इस लश्कर में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि शेर, बाघ, हाथी, परिंदे और दीगर जानवर भी शामिल हैं। उन्होंने यह भी देखा कि ये फौज हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। उनकी आंखें फैल गईं और मुंह खुले रह गए। ये ऐसी फौज थी जैसी उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, शानदार भी और खौफनाक भी। ये बात बिल्कुल साफ थी कि वे ऐसी ताकत से हरगिज नहीं टकरा सकते। जब उन्होंने देखा कि कुछ हथियार अपने आप चल सकते हैं तो उनका डर और बढ़ गया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और घबरा कर पूछा, ये क्या है? जो अफसर उन्हें सब दिखा रहा था उसने मुस्कुराकर शांति से जवाब दिया, ये तो बस जिन्न सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी है जो सुबह की ट्रेनिंग कर रही है। ये सुनकर संदेशवाहक और भी ज्यादा हैरान रह गए और अब उनकी सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने की उत्सुकता और बढ़ गई। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सीधे उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने एक कमांडर को भेजा ताकि वो उनसे बातचीत करे। अफसर ने उन्हें दावत दी कि वे महल में दोपहर के खाने पर तशरीफ लाएं। जब संदेशवाहकों ने चारों तरफ का नजारा देखा तो उन्हें अपने साथ लाया गया तोहफा बेहद मामूली और छोटा महसूस हुआ। फिर भी उन्होंने झिझकते हुए और शर्माते हुए वो तोहफा पेश कर दिया। अफसर वो तोहफा लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के कमरे में गया, मगर कुछ ही लम्हों बाद वह तोहफा वापस लेकर आ गया। उसने तोहफा मेज पर रख दिया और कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तोहफे को लेने से इनकार कर दिया है। फिर उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम सुनाया, क्या तुम मुझे दौलत से खुश कर सकते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वह तुमसे कहीं बेहतर है। अपने तोहफे वापस ले जाओ। अगर मैं अपनी फौज लेकर आया तो ऐसी ताकत दिखाऊंगा जिसकी तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें तुम्हारे शहरों से जलील करके निकाल दूंगा। संदेशवाहक कांप उठे। उनमें से एक ने अफसर से डरते हुए पूछा, सुलेमान आखिर चाहता क्या है? कृपया साफ साफ बताइए ताकि हम जाकर रानी को बता सकें। अफसर ने जवाब दिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, तुम्हारी रानी और तुम्हारी कौम उनके सामने सर झुका दें। अब संदेशवाहक समझ गए कि यह पैगाम अमन और शांति का है, मगर साथ ही एक साफ और कड़ी चेतावनी भी है। वे रानी बिल्किस के पास लौट आए सुलेमान अलैहिस्सलाम का संदेश पहुंचाने के लिए। जब वे पहुंचे तो रानी सो रही थी, मगर उन्होंने अपने सेवकों को पहले ही ताकीद कर रखी थी, अगर सुलेमान के नुमाइंदे आए तो मुझे फौरन जगा देना। सेवकों ने उन्हें जगाया। संदेशवाहकों ने कहा, हम सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिल नहीं सके। उनके एक अफसर ने तोहफा लिया और नबी तक पहुंचाया, मगर अफसोस, सुलेमान ने न तो तोहफा कबूल किया और न ही हमारे साथ मुलाकात की। उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम का पूरा पैगाम रानी के सामने पेश किया। ये सुनकर रानी बिल्किस का सर झुक गया। वह सोच में पड़ गई।
सुलेमान अलैहिस्सलाम ने न तो मेरा तोहफा कबूल किया और न ही मेरे नुमाइंदों की इज्जत की, मगर उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी कि मैं उनके सामने सर झुका दूं। फिर उन्होंने अपने लोगों से सवालात करने शुरू किए। उन लोगों ने सब कुछ बयान किया जो उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में देखा था। रानी समझ गई कि सुलेमान सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, उसके और उसकी कौम के दिलों का झुकना। संदेशवाहकों ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज की ताकत के बारे में भी बयान किया। जब रानी बिल्कीस ने सुना कि इस फौज में जानवर और जिन्न भी शामिल हैं, तो उन्हें हालात की संजीदगी और गहराई का पूरी तरह एहसास हो गया। अगर रानी लड़ाई का रास्ता चुनती तो सब कुछ खो सकती थी। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, सुलेमान अलैहिस्सलाम को किसी और तरीके से राजी करने की कोशिश करना। उसने उस ठुकराए गए तोहफे की तरफ देखा और गहरी सोच में डूब गई कि अब क्या किया जाए। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह अपनी शाही परिषद और युद्ध सलाहकारों को इकट्ठा करेगी। सवाल यही था, क्या दो महान सल्तनतें आपस में टकराएंगी? उधर सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अपने शहर में एक अहम बैठक कर रहे थे। उनकी परिषद में वजीर, कमांडर, युद्ध विशेषज्ञ और विद्वान शामिल थे। दो शेर दरवाजे पर पहरेदारी कर रहे थे और हुदहुद परिंदा भी वहां मौजूद था, रिपोर्ट देने के लिए तैयार। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैठक की शुरुआत की। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने हमें इतनी दौलत और ताकत अता फरमाई है। हालांकि उनके दिल में बहुत गुस्सा था, मगर जाहिर उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है कि जब हम तौहीद का परचम लेकर जिंदा हैं तब भी कुछ लोग सूरज की पूजा करें? यह हमारी नाकामी और शर्म का सबब है। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी शान और बादशाहत के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की बादशाही के लिए हुकूमत कर रहे थे, इसलिए उन्हें गुस्सा भी था और जिम्मेदारी का एहसास भी। सेना के एक कमांडर ने तलवार हाथ में लेते हुए कहा, बस हुक्म दीजिए, मैं रानी सबा के तख्त और उसकी उस कौम को जो अल्लाह का इनकार करती है तबाह कर डालूंगा। मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नरमी से जवाब दिया, मुझे खून खराबा पसंद नहीं, हमें कोई और रास्ता तलाश करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि रानी खुद मिलने आएगी, लेकिन उसके आने से पहले बताओ कौन है जो उसका तख्त यहाँ ला सकता है? एक जिन्न ने जवाब दिया, मैं ला सकता हूँ, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। आप जानते हैं मैं कितना ताकतवर हूँ। लेकिन फिर एक विद्वान जिसे अल्लाह ने खास इल्म यानी इल्म इलद्दुन्नी अता फरमाया था, उसने कहा, मैं उसका तख्त ला सकता हूँ, इससे पहले कि आपकी आंख झपके। और फिर पल भर में एक ऐसा मंजर सामने आया जो इंसानों ने पहले कभी नहीं देखा था। हर शख्स हैरत से देखता रह गया। तख्त बड़ा था, शानदार था, और वही तख्त जो रानी के महल में था अब सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। हुदहुद परिंदा भी वहां मौजूद था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ। उधर सबा के शहर में भी शाही और युद्ध परिषद दोनों इकट्ठा हो चुके थे। रानी बिल्कीस बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। कमरे में मौजूद हर इंसान के चेहरे पर डर और हैरानी साफ नजर आ रही थी। रानी बिल्कीस ने थकी हुई आवाज में कहा, हम बहुत मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। सुलेमान चाहता है कि हम उसके सामने सर झुका दें। वह हमें तबाही की धमकी दे रहा है। मैं आप सबसे राय चाहती हूँ, कोई हल निकालिए। सलाहकारों ने सहमति जताई कि शायद अगर रानी खुद जाकर और ज्यादा कीमती तोहफे पेश करे तो शायद अमन मुमकिन हो सके। मगर उन्होंने ये भी कहा, अगर सुलेमान इन तोहफों को भी ठुकरा दे तो फिर जंग ही आखिरी रास्ता होगा, और ऐसी जंग हमें तारीख से मिटा सकती है। हर किसी की नजर अब रानी बिल्कीस पर थी। वही आखिरी उम्मीद थी। रानी ने हिम्मत से काम लिया और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार जाने का फैसला किया। तैयारियां शुरू हो गई और भी ज्यादा खूबसूरत और कीमती तोहफे तैयार किए गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे कि रानी बिल्कीस को अपनी ताकत और तरक्की पर घमंड है। वह अपनी सल्तनत की इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी पर फख्र करती थी, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें एक अहम हकीकत से वाकिफ कराना चाहते थे। असल महानता और सच्ची तरक्की सिर्फ तौहीद के परचम के नीचे मुमकिन है, यानी जब इंसान अल्लाह की एकता पर यकीन रखता है। बिना तौहीद के कोई भी निजाम आखिरकार टूट ही जाता है। अगर तुम पूरी दुनिया खो दो लेकिन अल्लाह पालो तो तुमने सब कुछ पा लिया, लेकिन अगर तुमने पूरी दुनिया जीत ली और अल्लाह को खो दिया तो फिर उस जीत का क्या फायदा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत बुद्धिमान नबी थे। उन्होंने सिर्फ रानी का तख्त मंगवाया ही नहीं बल्कि उसके डिजाइन को भी बदल देने का हुक्म दिया। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त पर सूरज की मूर्ति या निशान देखा तो फरमाया, ये कितनी बड़ी मूर्खता है कि कोई सूरज की पूजा करे, चाहे सूरज सोने का ही क्यों न बना हो।
उसके सामने झुकना बिल्कुल बेमानी है। फिर उन्होंने हुक्म दिया कि रानी की आमद के लिए एक काफिला तैयार किया जाए। उधर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने राज्य के सबसे हुनरमंद वास्तुकार को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? मैं चाहता हूं कि तुम पानी के ऊपर एक ऐसा महल बनाओ जो देखने में तैरता हुआ लगे और जिसका दरवाजा पारदर्शी हो, ताकि नीचे देखने पर सिर्फ पानी ही दिखाई दे। वास्तुकार ने जवाब दिया, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो क्या मैं इसके फर्श के लिए शुद्ध कांच का इस्तेमाल करूं ताकि नीचे का पानी साफ साफ नजर आए? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, यही चाहिए। क्या तुम बता सकते हो कि इस निर्माण में कितना वक्त लगेगा? वास्तुकार ने कहा, अगर आप जिन्हों की मदद लेने दें तो ये 2 हफ्तों में बन जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ इंसानों से बनवाया जाए तो वक्त बहुत ज्यादा लगेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मैं जिन्हों को आदेश दूंगा, लेकिन फर्श बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसा तुमने बताया, पारदर्शी शीशा जिससे पानी पूरी तरह दिखाई दे। फिर वास्तुकार ने पूछा, क्या छत और दीवारों के लिए भी कोई हुक्म है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा क्या सुझाव है? वास्तुकार बोला, मेरा मशवरा है कि छत भी कांच की हो ताकि सूरज की रोशनी पानी पर पड़े और एक हसीन नजारा बने। मैं दीवारों को भी शीशे से बनाने का सुझाव देता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने तुरंत काम शुरू करने का हुक्म दे दिया। महल का निर्माण शुरू हो गया और कुछ ही दिनों में एक शानदार इमारत पानी के ऊपर उठती हुई नजर आने लगी। उधर जैसे जैसे रानी बिल्किस सुलेमान अलैहिस्सलाम की सरजमीन के करीब पहुंच रही थी, हुदहुद एक अधिकारी के साथ सरहद पर उसका इंतजार कर रहा था। रास्ते में रानी ने कई अजीबोगरीब चीजें देखी। उसके दूतों ने जो कुछ कहा था अब सब सच नजर आ रहा था। ये जमीन वाकई अजूबों से भरी हुई थी। जितना वह महल के करीब पहुंचती गई उतना ही हैरान होती गई। उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम की सेना का एक हिस्सा देखा, ऐसी फौज जो न सिर्फ ताकतवर और डरावनी थी बल्कि एकदम अनोखी भी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांस लेना मुश्किल हो गया। वह सोचने लगी, ये ताकत तो इंसानी नहीं लगती, इसमें जरूर कोई खुदाई मदद शामिल है। अब तक उसे अपने ही राज्य की ताकत और तरक्की पर शक होने लगा था। जब वह सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाए हुए शहर में दाखिल हुई तो वो नजारा देखा जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। सुलेमान का राज्य सिर्फ दौलत और शान से नहीं बल्कि बेजोड़ खूबसूरती और कलात्मकता से भी भरपूर था। हर कोने में सोने के खंभे थे, कीमती पत्थरों से जड़े हुए दरवाजे थे और हाथ से बनी हुई बेमिसाल कलाकृतियां थीं जो उसकी आंखों को चौंका रही थीं। लेकिन सबसे ज्यादा असर करने वाली चीज थी महल के दरवाजे का फर्श। वो कांच से बना हुआ था जिसके नीचे से साफ पानी बहता हुआ नजर आ रहा था। वो इतना चमकदार और पारदर्शी था कि लगता जैसे नीचे कोई गहरा तालाब हो। जब रानी बिल्किस धीरे धीरे महल की तरफ बढ़ी तो उसने समझा कि आगे पानी है, इसलिए उसने अपने कपड़े ऊपर कर लिए ताकि भीग न जाए। और जैसे ही उसने ऐसा किया उसके पांव नजर आ गए। अब राज की सबसे बड़ी परत खुलने वाली थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कुछ छुपी हुई जानकारी मिली थी। कहीं कहीं फुसफुसाहटें थीं कि रानी बिल्किस कोई आम इंसान नहीं बल्कि आधी इंसान और आधी जिन्न है। सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्हों की फितरत को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्हें यह भी मालूम था कि आमतौर पर जिन्हों के पैरों पर बाल होते हैं, इसलिए उन्होंने चमकदार कांच का फर्श बनवाया ताकि बिल्किस जब महल में दाखिल हो तो वह अपने कपड़े उठाए और उसके पांव नजर आ जाएं और उनकी शंका दूर हो जाए। बिल्किस शायद आम इंसान न हो, लेकिन लोग क्यों मानते थे कि वह आधी इंसान आधी जिन्न थी? यह ख्याल अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक स्रोतों में मिलता है। कुछ कहानियों के मुताबिक बिल्किस एक इंसान और एक जिन्न के मेल से पैदा हुई थी। एक संस्करण के अनुसार उसकी माँ एक इंसानी रानी थी और पिता एक इफरीत यानी एक शक्तिशाली जिन्न। इसलिए उसमें इंसानी खूबसूरती के साथ साथ कुछ जिन्न जैसे शारीरिक लक्षण भी थे। कुरान में यह साफ साफ नहीं कहा गया है कि बिल्किस इंसान थी या जिन्न। इथियोपियाई ग्रंथों में उसे जिन्न की औलाद नहीं कहा गया बल्कि एक बुद्धिमान और रूहानी इंसानी रानी के तौर पर पेश किया गया है। इन कहानियों में जोर उसकी अक़्ल और इबादत पर है, न कि उसके जिस्मानी लक्षणों पर। अब सवाल है, इस्लामी स्रोत क्या कहते हैं? ज्यादातर इस्लामी उल्मा का मानना है कि बिल्किस पूरी तरह इंसान थी। उसके आधी जिन्न होने की जो अफवाह फैलाई गई वह असल में जिन्हों की चाल थी। जिन्न नहीं चाहते थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी तरफ ध्यान दें या उससे शादी करें। वो डरते थे कि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई बेटा हुआ तो वह भी अपने वालिद की तरह राज करेगा।
और जिन्नों को फिर से सेवा में ले आएगा। जिन्न सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत मजबूरी में कर रहे थे और उनके इंतकाल के बाद आज़ादी चाहते थे, लेकिन अगर उनका बेटा तख्त पर बैठता तो वो दोबारा कैद में आ जाते। वैसे भी ज्यादातर जिन्न झूठे होते हैं, सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम के द्वार में नहीं, हर दौर में। सुलेमान अलैहिस्सलाम ये अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए उन्होंने वो फर्श बनवाया ताकि पक्का हो जाए। जब उन्होंने बल्कीस के पांव देखे और वे बिल्कुल आम इंसान जैसे थे तो उनका शक दूर हो गया। जब रानी उस पारदर्शी कांच के फर्श पर चली और अपने कपड़े उठाए, सुलेमान अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि वो पूरी तरह इंसान है। इसके बाद उन्होंने उसे उसका तख्त दिखाया। रानी बल्कीस बहुत ज्यादा हैरान हो गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या ये तुम्हारा तख्त है? बल्कीस ने ध्यान से देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। वो तख्त उसके तख्त जैसा ही था, लेकिन उसमें कुछ बदला हुआ था। आखिरकार उसने कहा, यह बहुत मिलता जुलता है। तख्त के नीचे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक पैगाम रखा था, हम अल्लाह के सामने सर झुकाने वालों में से हैं। बल्कीस ने उस तख्त को और ध्यान से देखा और गहरी सोच में डूब गई। जितना वह सोचती गई उतना ही उसे एहसास हुआ कि उसके लोगों का यकीन सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और ईमानदारी के सामने कितना कमजोर और बेवकूफाना है। उस दिन उसे दोपहर के खाने पर बुलाया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके पास बैठे और अपने विचार साझा करने लगे। उन्होंने अल्लाह की बात की, जो सारे जहानों का रब है, सबसे ज्यादा मेहरबान और रहमत वाला। उन्होंने कहा, जिसने सूरज को भी तुम्हारे लिए बनाया है, उसी के सामने सिर झुकाओ, क्योंकि सूरज को सजदा करना उसकी शान में गुस्ताखी है, जिसने सूरज को पैदा किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, जैसे बाग में तितलियां और लिली के फूल अल्लाह की इबादत करते हैं, वैसे ही सूरज भी उसी की ताबेदार मखलूक है। इंसान का किसी और मखलूक का, चाहे वो सूरज ही क्यों न हो, उसके आगे सर झुकाना इंसानी अक्ल की तौहीन है। रानी बल्कीस के दिल में बात उतर गई। अब वो सूरज जिसकी पूजा उसने बरसों तक की थी, उसे एक धोखा लगने लगा। शैतान ने उनके यकीन को खूबसूरत लिबास पहना दिया था, लेकिन अब उसकी चालें बेनकाब हो रही थी। उसके दिल में पहली बार सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई और एक ऐसी रोशनी जगा उठी जो कभी गरूब नहीं होती, ईमान की रोशनी। उसी वक्त उसके सलाहकार अंदर आए और बोले, जल्द ही सूरज ढल जाएगा, हमें अपने रोश के सजदे का वक्त हो गया है। रानी बल्कीस उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर रोशनी और यकीन था। वो बोली, तुम सब बेवकूफ हो, क्या अब भी तुम मानते हो कि सूरज सजदे के लायक है? शैतान ने हमारे हर झूठ को हमारे लिए हकीकत बना दिया, लेकिन अब और नहीं, जाओ यहां से। बगैर ये सुने कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, सलाहकार डर गए और सर झुकाकर वहां से निकल गए। ये पहला मौका था जब रानी बल्कीस ने अपने दिल में कुछ नर्म, कुछ रोशन और कुछ पाक महसूस किया, जैसे इंद्रधनुष के तमाम रंग उसकी रूह में उतर आए हों। उसने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है कि वो इस्लाम को कबूल करे। गहरे जज्बात और नम आंखों के साथ उसने ऐलान किया, मैं अपने आप को धोखा देती रही, अब मैं सिर्फ उसी अल्लाह को सजदा करूंगी जो सबका पैदा करने वाला है। रानी बल्कीस ने इस्लाम कबूल कर लिया और कुछ ही दिन में सबा की पूरी कौम अपनी रानी के पीछे पीछे मुसलमान हो गई। उन्होंने सूरज की पूजा छोड़ दी और सिर्फ अल्लाह ताला के सामने सर झुकाया। और यह सब एक छोटे से हुडहुड परिंदे से शुरू हुआ था, जिसने उस दिन जब सारे परिंदे उड़ गए थे, एक आवाज सुनी थी, एक भावना महसूस की थी कि कोई है जो अंधेरे में गुम है और उसे रोशनी की जरूरत है। हुडहुड की उस उड़ान ने सिर्फ एक खबर नहीं पहुंचाई, बल्कि एक कौम की किस्मत बदल दी। यह कहानी जो कुरान करीम में सूरतुन नमल सूरा 27 में बयान की गई है, हमें यह सिखाती है कि इल्म एक रहमत है
और असली इल्म वही है जो अल्लाह की तरफ से आता है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि एक छोटा परिंदा भी अगर ईमान और जज्बे के साथ निकले तो वह बादशाहों के दिलों को भी बदल सकता है।